नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे बात करेंगे डैडी मेकओवर के बारे में। आपने मम्मी मेकओवर का नाम तो बहुत सुना होगा। इसी तरीके से पुरुषों को क्यों अकेला छोड़ दिया जाए, पुरुषों के लिए भी ऑप्शन है डैडी मेकओवर का। अब ये डैडी मेकओवर होता क्या है? जब तक आपके बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं, जब तक आपको लगता है कि आपका बिजनेस स्टेबल हुआ, आपकी सर्विस स्टेबल हुई, तब तक आपको एहसास होता है कि आपके तो टमी बहुत ज़्यादा बाहर निकल आई है, आपकी बॉडी डी शेप हो गई है, आपका वेट बढ़ गया है। तो इस कंडीशन में आपको भी अपनी बॉडी पर ध्यान देना होता है। जैसे जैसे आप मोटे होते हैं तो आप जब भी उसके बाद अपना वेट मेंटेन करने की कोशिश भी करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर आपकी टमी में भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैट बचा रह जाता है। हिंदुस्तान के अंदर जो एक हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि एक्स्ट्रा फैट हमारा लोअर टमी के पोर्शन के आसपास ही जमा होता है। आप किसी भी आदमी को देखिए जो एक एवरेज रूटीन एक्सरसाइज या अपनी बॉडी के वेट को मेंटेन भी करता है, तब भी उसके पास लोअर पॉट बेली जरूर होती है। जब आप 35, 40, 45 के हो चुके हैं तो धीरे धीरे आपका बीएमआर भी कम होता है, मतलब आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता है। तो वही चीज़ जो आप अपने यंग एज में 20 साल 25 साल के अंदर खा लेते थे तो आपका वेट नहीं बढ़ता था, बट अब ऐसा लगता है बीएमआर कम होने की वजह से कि आपका वेट बढ़ने लगा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्लिम दिखना चाहते हैं, फिट दिखना चाहते हैं, तो एक हेल्दी डाइट और रूटीन एक्सरसाइज का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। तो आज से ही आप अपने सारे जंक फूड बंद कर दीजिए, सारे फास्ट फूड बंद कर दीजिए, चीनी बिल्कुल से बंद कर दीजिए, मैदा बिल्कुल से बंद कर दीजिए, अननेसेसरी की कैलोरी मत लीजिए। आप अपने घर की बनी हुई सारी चीज़ें खाइए, बनी हुई चीज़ जो आपके दादा आपके नाना खाया करते थे घर में, उस चीज़ों को खाइए। उससे ज़्यादा हेल्दी कोई चीज़ नहीं होती है और उसको आप मन भर के खा सकते हैं। जरूरी ये भी होता है कि आपकी एक रेगुलर एक्सरसाइज हैबिट होनी चाहिए। आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए आप जॉगिंग करते हैं, आप जॉगिंग कीजिए। आप जिम जाते हैं तो आप जिम जाइए, बट एक रेगुलर एक्सरसाइज शेड्यूल जरूर होना चाहिए कि जो भी आपकी एक्स्ट्रा कैलोरी है वो बर्न रहे और साथ में आपकी मसल की टोनिंग हो। इसके बाद भी देखा गया है कि कुछ एरिया के फैट, जैसे मैंने आपको बताया कि लोअर टमी का फैट यूजुअली दिखाई ही पड़ता है, तो मेल्स के लिए लाइपोसक्शन बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो सिंपली अगर एब्डोमेन का लाइपोसक्शन किया जाए, टमी एरिया का लाइपोसक्शन किया जाए, खासकर एंटीरियर टमी और नाभि के नीचे वाला एरिया, दोनों साइड में जो फ्लैंक्स होते हैं, लबेंडल्स होते हैं, और कुछ बैक के पोर्शन को अगर उनको लाइपोसक्शन किया जाए तो आपकी पॉट बेली या जो प्रोट्रूडिंग टमी होती है वो काफ़ी कम आती है। साथ में अगर आपका चेस्ट एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा फैट है या हैंगिंग है, जिसको हम गायनिकोमेस्टिया बोलते हैं, तो वहाँ का भी लाइपोसक्शन हो सकेंगे। आपको अगर चेस्ट या गायनिकोमेस्टिया के बारे में जानना है तो हमारी गायनिकोमेस्टिया का वीडियो देखिए, उसमें काफ़ी डिटेल में आपको जानकारी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वेट एक नॉर्मल आइडियल कैटेगरी में आता है, तो उसके अंदर एब्डोमिनल एचिंग करके 6 पैक से बनाया जा सकता है, जिससे अगेन आप अपने यूथ को गेन कर सकते हैं। आपका लुक जो 20 से 25 साल की एज ग्रुप में आसपास में था, वो चीज़ आपकी मेंटेन हो सकती है। कुछ लोगों में जब उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके बाद वो एक्सरसाइज करते हैं या अपना वेट लूज करते हैं, तो मेल्स के अंदर भी लोअर टमी हैंग कर जाती है। तो उस कंडीशन में लाइपोसक्शन के साथ साथ अगर एक मिनी टमी टक ऐड कर दिया जाए, जो बहुत ही सिंपल सर्जरी होती है, एक छोटा सा पोर्शन जो हैंगिंग वाला पोर्शन होता है उसको निकाल देते हैं और उस मिनी टमी टक होने के बाद आपका जो हैंगिंग का पोर्शन होता है वो भी खत्म होता है। लाइपोसक्शन सर्जरी डे केयर सर्जरी होती है। मॉर्निंग में आपको एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में, कुछ रूटीन टेस्ट किए जाते हैं। लाइपोसक्शन में 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर के बहुत छोटे छोटे होल किए जाते हैं, वो भी इनविजिबल एरिया में जो आपके अंडरगारमेंट के नीचे होते हैं, और वहाँ से कुछ मशीनों के द्वारा आपके फैट को सक करके इवन तरीके से निकाल लिया जाता है। लाइपोसक्शन होने के बाद आपको 5 दिनों तक के लिए लगातार एक कंप्रेशन गारमेंट पहनना पड़ता है, जिससे वो आपकी स्किन फैट निकलने के बाद जो एक्स्ट्रा स्किन है वो रीड्रेप कर सकते हैं। 5 दिनों के बाद आप रूटीन तरीके से अपना नहा सकते हैं, धो सकते हैं,
मसाज करें एंड उसके बाद जो आपको प्रेशर गारमेंट दिया जाता है उसको पहने 3 महीने तक। लाइपोसक्शन सर्जरी के बाद आप सेकेंड डे अपने ऑफिस को ज्वाइन कर सकते हैं और तकरीबन 2 हफ्ते बीतते बीतते आप अपने रूटीन सारी एक्सरसाइजेज, अपनी जिम की एक्टिविटी, अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। लाइपोसक्शन में किसी भी तरीके से कोई निशान नहीं पड़ता है। 6 महीने तक बीतते बीतते वो जो 2-4-5 मिलीमीटर तक के 2-3 मिलीमीटर के स्कार भी होते हैं, उनकी विजिबिलिटी इतनी हो आती है कि आप खुद देख करके बता नहीं पाएंगे कि यहाँ पर कोई निशान हमको पड़ा था। और एक बार जब आपका जिस एरिया से फैट निकल जाता है उस एरिया में फैट फिर से नहीं आता है। इसको हम डिटेल में हमने अपने अलग वीडियो में लिया हुआ है, जिसमें हम सिर्फ लाइपोसक्शन का तरीका क्या होता है, लाइपोसक्शन की इफेक्टिविटी क्या होती है और क्यों लाइपोसक्शन होने के बाद दोबारा वहाँ पर फैट नहीं आता, उसको डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप और जानना चाहते हैं डैडी मेकओवर के बारे में, लाइपोसक्शन के बारे में और मेल के अंदर टमी टक के बारे में, आप हमारी वेबसाइट mycosmeticsurgery.in पर देख सकते हैं। उसमें काफ़ी डिटेल जानकारी दी है। आप हमारी मेल आईडी mycosmeticsurgery@gmail.com और नीचे दिए हुए हमारे नंबर पर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे आपको अपने बारे में पर्सनलाइज जानकारी दी जाएगी।